वार्ता था प्रस्तुत है, जिसमें देखिए क्या क्या टॉपिक है। नव्य भारत राष्ट्रीय परिदृश्य, अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य, आर्थिक परिदृश्य, वैज्ञानिक है, पर्यावरण रक्षा और विधि खेल से है। तो आज जो हम पहला टॉपिक करेंगे वो टॉपिक है नव्य। ठीक है, पहला टॉपिक है ये। तो इसमें हम आपको कराएंगे। उससे पहले अगर आप MSG के पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के भी शेयर करके और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे क्या होगा कि जैसे वीडियो हम करेंगे आपको तुरंत उसका देखिए। तो आज का पहला जो पॉइंट है ये जो है ये करेंट अफेयर पॉइंट का संक्षिप्त मानसिक संकल्प है, संकल्प के द्वारा करा जा रहा है। देखिए क्वेश्चन जो है, पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। भारत की पहली पानी के नीचे से गुजरने वाली मेट्रो रेल सेवा कहाँ शुरू की गई है? ये भारत की पहली है, इसीलिए VVI हो जाता है परीक्षा के दृष्टिकोण से। ये 15 मार्च 24 का है ये। तो ये जो है कोलकाता में कहाँ की गई है? भारत की पहली पानी से गुजरने वाली मेट्रो रेल सेवा की शुरुआत कहाँ की गई है? कोलकाता में। बात आई है कोलकाता की, तो कोलकाता के मुख्यमंत्री कौन है बताइए? तो ममता बनर्जी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह किस नदी के नीचे से गुजरती है? तो आपको पता है कलकत्ता जो वो हुगली नदी पे है, तो ये किस नदी के नीचे से गुजरती है? तो हुगली नदी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक गहराई में स्थित मेट्रो रेल स्टेशन कहाँ बनाया गया? भारत में सर्वाधिक गहराई स्थित मेट्रो रेल स्टेशन कहाँ बनाया गया? हावड़ा में। कहाँ बनाया गया? हावड़ा में। नेक्स्ट है, सिपरी द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के शीर्ष हथियार आयात देश कौन बन गया? 11 मार्च 2024 का है। सिपरी के द्वारा जारी रिपोर्ट अनुसार दुनिया का शीर्ष हथियार आयात देश कौन बन गया? तो ये अपना प्यारा भारत। नेक्स्ट है, किस शहर में मेट्रो रेल का शुभारंभ किया गया? कौन सा शहर है? 6 मार्च 2024 का है ये। किस शहर में मेट्रो रेल का शुभारंभ किया गया? तो ये आगरा में। आगरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगरा मेट्रो उत्तर प्रदेश के कौन सी मेट्रो है? आगरा मेट्रो जो है उत्तर प्रदेश की कौन सी मेट्रो है? तो ये छठी है। नेक्स्ट है, भारतीय स्कूल में सीमांत प्रौद्योगिक प्रयोगशाला FTL स्थापित करने हेतु किन के मध्य समझौता हुआ है? 6 मार्च 23 का ये है। तो आपको बताना है किसके मध्य जो समझौता हुआ है? तो अटल नवाचार मिशन और मेटा के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेटा प्लेटफॉर्म इंक को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो मेटा जो है वो फेसबुक का था, जिसको अब मेटा कर दिया गया है। उसको पहले फेसबुक इंक के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट है, अटल नवाचार मिशन को कौन संचालित करता है? अटल नवाचार मिशन को कौन संचालित करता है? नीति आयोग के द्वारा। नीति आयोग जो है वो योजना आयोग था। 1 जनवरी 1915 में 1 जनवरी 2015 में नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसका नाम नीति आयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, कौन सा देश नाटो का नया सदस्य बना है? ये कब का न्यूज़ है? 7 मार्च 24 का ये। कौन सा देश नाटो का नया सदस्य बना है? स्वीडन बना है। कौन बना है? स्वीडन। स्वीडन कौन से सदस्य के रूप में नाटो के शामिल हुआ? तो स्वीडन तो बना है, बस ये जो किस रूप मतलब सदस्य के रूप में, कैमसवा सदस्य 32वें हैं पे सदस्य के रूप में शामिल हुए। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन 97वां संसदीय कौन बना है? सौर संगठन का 97 सदस्य में कौन सा बना? ये 7 मार्च 24 है। ये पनामा। कौन है? पनामा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहाँ पे इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन बायोगैस CBG प्लांट का लोकार्पण किया है? 8 मार्च 24 का न्यूज़ है। तो कहाँ किया? गोरखपुर। नेक्स्ट है, मालदीव ने किस देश के साथ सौन समझौता किया है? ये 5 मार्च 24 का न्यूज़ है। तो मालदीव ने किस देश के साथ सौन समझौता किया है? चीन के साथ। नेक्स्ट है, किस राज्य ने निजी ट्यूबवेल स्वामित्व वाले किसानों के लिए बिजली बिल माफ करने की घोषणा की है? किस राज्य ने निजी ट्यूबवेल स्वामित्व वाले किसानों के लिए? ये 5 मार्च 2024 का ये उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कब से किसानों ने स्वामित्व वाले निजी ट्यूबवेल के लिए बिजली बिल को पुनः छूट की घोषणा दी है? कब से? तो 1 अप्रैल 2023 से। कहाँ? उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 3D प्रिंटिंग तकनीकी विश्व में पहली मस्जिद का निर्माण कहाँ किया गया है? 3D प्रिंटिंग है जो ये विश्व की पहली मस्जिद है। 8 मार्च 24 का ये जद्दा सऊदी अरब में किया गया है। कहाँ किया गया? जद्दा सऊदी अरब में। नेक्स्ट है, किस विश्वविद्यालय ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को डॉक्टर ऑफ सिविल लॉ मानक उपाधि से सम्मानित किया? किस विश्वविद्यालय ने राष्ट्रपति द्रौपदी, तो कौन सा विश्वविद्यालय? ये 12 मार्च 24 का न्यूज है। ये मॉरिशस विश्वविद्यालय का, मॉरिशस विश्वविद्यालय। नेक्स्ट है, अग्नि 5 मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ से किया गया? अग्नि 5 मिसाइल सफल, ये है 11 मार्च 24 का। ये डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप, कौन है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में। नेक्स्ट है, किस मिशन के तहत इसका सफल परीक्षण किया गया? ये तो आपको पता चल गया कहाँ से किया गया। किस मिशन के तहत इसका सफल परीक्षण किया गया? मिशन दिव्य शस्त्र। क्या है? दिव्य शस्त्र। नेक्स्ट है, भारत सरकार ने किस मिशन हेतु 10,300 करोड़ रुपए से अधिक आवंटन को मंजूरी प्रदान की है? भारत सरकार ने किस मिशन हेतु 7 मार्च 24 का है? तो इंडियन आई मिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूरा पाषाण कालीन पत्थर का उपकरण कहाँ प्राप्त हुए हैं? पूरा पाषाण कालीन पत्थर का 6 मार्च 24 का ये, तो ये कोरोलेवो यूक्रेन में, कोरोलेवो यूक्रेन में। नेक्स्ट है, यूरोप में मनुष्य की उपस्थिति का यह सर्वाधिक प्राचीन साक्ष्य कब का है? तो यूरोप में ये मनुष्य की उपस्थिति का यह जो सर्वाधिक प्राचीन साक्ष्य है, ये 14 लाख वर्ष पूर्व का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इरास्मस पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? मार्च 2024 का है, तो किसे? अमिताभ घोष को। किसे? अमिताभ घोष को। नेक्स्ट है, इस वर्ष इस पुरस्कार का थीम क्या है? इरास्मस पुरस्कार 24 जो है वो तो मिला अमिताभ घोष को 24 में। इस पुरस्कार का थीम जो पूछा जाता है, तो थीम याद रखिए, अल्पनी की कल्पना। क्या? अल्पनी की कल्पना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का पहला हाइड्रो केंद्र कहाँ स्थापित करने हेतु समझौता किया गया? 8 मार्च 24 का है, IIT कानपुर। कहाँ किया गया? IIT कानपुर। नेक्स्ट है, IIT कानपुर ने इसके लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो IIT कानपुर ने इसके लिए इटली के साथ समझौता किया है। नेक्स्ट है, हाइड्रोथेरेपी किसके उपचार हेतु एक प्रकार की रेडियोथेरेपी है? तो हाइड्रोथेरेपी जो है ये किसके? ये कैंसर उपचार के लिए। नेक्स्ट है, सुरक्षा पे कैबिनेट समिति ने किस लड़ाकू विमान के विकास हेतु मंजूरी दी है? तो सुरक्षा पे कैबिनेट समिति ने किस लड़ाकू विमान हेतु, ये 7 मार्च 24 का ये 5वीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस विभाग का विकास किसके द्वारा किया जाएगा? तो किसके द्वारा? रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO के द्वारा। नेक्स्ट है, इस विमान का निर्माण किसके द्वारा किया जाएगा? इस विमान का निर्माण किया जाएगा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL के द्वारा। नेक्स्ट है, MSME प्रौद्योगिक केंद्र की आधारशिला कहाँ रखी गई? कब का है? 11 मार्च 24 का है। कहाँ रखी गई? सिंधुदुर्ग महाराष्ट्र में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। किस राज्य ने भारत का पहला AI शिक्षक रोबोट का अनावरण किया है? तो किस राज्य में भारत का पहला है AI रोबोट का अनावरण किया गया? 24 मार्च 24 का ये केरल के द्वारा। नेक्स्ट है, किस एयरपोर्ट पे नागरिक उड्डयन अनुसंधान संगठन CRO का उद्घाटन किया गया? किस एयरपोर्ट पे? तो ये है बेगमपेट एयरपोर्ट। कहाँ है? हैदराबाद में। नेक्स्ट है, किस शहर के प्रसिद्ध चांदी तरकशी को GI टैग मिला है? तो ये कहाँ का है? मार्च 24 का न्यूज है, कटक उड़ीसा को। कहाँ का? उड़ीसा में मिला है।
नेक्स्ट है, विश्व स्तर पे किस गैस से उत्सर्जन को ट्रैक करने हेतु उपग्रह लॉन्च किया गया है? वैश्विक स्तर पे किस गैस के उत्सर्जन को ट्रैक करने हेतु, ये 4 मार्च 24 का है। मीथेन, मीथेन का सूत्र क्या है? CH4, मीथेन सेट, ठीक है। और सॉरी, इसका मीथेन ही है, मीथेन CH4 इसका सूत्र है। नेक्स्ट है, इस उपग्रह का क्या नाम है? इस उपग्रह का नाम है मीथेन सैट। नेक्स्ट है, यह किन देशों का मिशन है? ये किन देशों का? अमेरिका और न्यूजीलैंड का। नेक्स्ट है, कौन सा देश व्यापार हेतु भारतीय रुपए के उपयोग करने पर विचार कर रहे हैं? कौन सा देश है, आपको बताना है। तो बांग्लादेश, श्रीलंका तथा खाड़ी के देश कौन है? कौन सा देश भारतीय रुपए के उपयोग करने के लिए? बांग्लादेश, श्रीलंका और खाड़ी का देश। मार्च 2024 का न्यूज है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, अमेरिका के किस पूर्व राष्ट्रपति को मतदान आयोग के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने राहत दी? नेक्स्ट है, अमेरिका के किस पूर्व राष्ट्रपति को मतदान आयोगता के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने राहत दी? 2 मार्च 24 का न्यूज है। डोनाल्ड ट्रंप को। क्या है? डोनाल्ड ट्रंप को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने किस देशों को प्याज निर्यात की अनुमति दी? तो भारत सरकार ने किस देशों को प्याज निर्यात की अनुमति दी है? 4 मार्च 24 का न्यूज है। UAE एवं बांग्लादेश को। नेक्स्ट है, बिम्स्टेक संख्याय विनिमय कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया? तो 3 से 7 मार्च 24 कहाँ किया गया? ढाका और बांग्लादेश में। नेक्स्ट है, बिम्स्टेक संख्याय विनिमय कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? तो आपसी सहयोग को बढ़ावा देना। नेक्स्ट है, दुनिया का पहला फ्लोटिंग थीम पार्क कहाँ बनाया जा रहा है? ये दुनिया का पहला है, इसीलिए BBI हो जाता है। ये सऊदी अरब में। कब का न्यूज़ है? मार्च 2024 का। नेक्स्ट है, फ्लोटिंग थीम पार्क का नाम है, क्या नाम है? द रिंग। क्या नाम है? द रिंग। नेक्स्ट है, भारत दक्षिण कोरिया संयुक्त आयोग के 10वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई? 6 मार्च 24 को की गई, सियोल दक्षिण कोरिया में। भारत दक्षिण कोरिया संयुक्त का 10वीं बैठक सियोल दक्षिण कोरिया में। नेक्स्ट है, गाजा में संघर्ष विराम और इजरायली बंधकों को रिहाई के लिए किसके साथ 3 दिवसीय वार्ता हुई जो असफल रही? किसके साथ हुई? हमास। कब का न्यूज़ है? 5 मार्च 2024 का। नेक्स्ट है, किन देशों के मध्यस्थता करने की कोशिश की? किस देशों ने मध्यस्थता करने की कोशिश की? कौन सा देश है वो? अमेरिका, कतर और मिस्र। नेक्स्ट है, नमामि गंगे परियोजना के प्रोजेक्ट मैनेजर के अपहरण में किस सांसद को 7 साल की सजा सुनाई गई? 6 मार्च 24 का है, धनंजय सिंह जौनपुर। नेक्स्ट है, नमामि गंगे परियोजना प्रोजेक्ट के मैनेजर कौन थे? अभिनव सिंघल। नेक्स्ट है, प्रोजेक्ट मैनेजर अपहरण किस वर्ष का मामला है? तो कब का मामला है? वर्ष 2020 का। नेक्स्ट है, पूरे देश में राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 का आयोजन कब किया गया? पूरे देश में किया गया है 9 फरवरी से 6 मार्च 24। नेक्स्ट है, इस वर्ष राष्ट्रीय युवा संसद किस विषय पे आधारित था? इस वर्ष का जो राष्ट्रीय युवाओं की आवाज राष्ट्र परिवर्तन के लिए जुड़ाव और सशक्त। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय युवा संसद 2024 के प्रथम पुरस्कार विजेता कौन बने? आपको बताना है, जल्दी से बता दीजिए। तो यतीन भास्कर, दुग्गल, हरियाणा। नेक्स्ट है, इंडियन ऑयल में 518 किमी लंबी किस कच्चे तेल की पाइपलाइन का उद्घाटन किया गया? 1 मार्च 2024। किसका? हल्दिया बरौनी। इंडियन ऑयल 518 किमी लंबी कच्चे तेल का पाइपलाइन का उद्घाटन किया गया 1 मार्च 24 का, हल्दिया बरौनी। नेक्स्ट है, यह कहाँ से होके गुजरती है? तो आपको पता है कि हल्दिया जो है और बरौनी है बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। ठीक है। सिंदरी उर्वरक संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? सिंदरी उर्वरक संयंत्र का उद्घाटन किया गया धनबाद, झारखंड में।
नेक्स्ट है धन संशोधन निवारण अधिनियम के तहत पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड पर कितना जुर्माना लगाया गया है? 1 मार्च 2024 का 5.49 करोड़ रुपए। धन संशोधन निवारण अधिनियम के तहत पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड कितना जुर्माना लगाया? 5.49 करोड़। नेक्स्ट है भारत की जन औषधि पहल में शामिल होने वाला पहला देश कौन बना है? तो कौन बना है? मॉरिशस। ग्रेट नोएडा उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट है इस व्यापार यात्रा प्रदर्शनी की भागीदार कौन कौन से हैं? इस व्यापार यात्रा प्रदर्शनी के भागीदार राज्य कौन से हैं? बिहार, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, तमिलनाडु और उत्तराखंड। आपने देखा कि दक्षिण एशियाई व्यापार यात्रा प्रदर्शनी के 21वें संस्करण का आयोजन किया गया। इस यात्रा में भागीदार राज्य कौन से? तो याद रखिए बिहार है, कर्नाटक है, मध्य प्रदेश है, उड़ीसा है, राजस्थान और तमिलनाडु और उत्तराखंड है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें प्रीमियम भागीदार देश कौन है? तो सऊदी अरब जो है। नेक्स्ट है इसमें भागीदारी देश कौन से है? तो दुबई है, मालदीव है, श्रीलंका है, सिंगापुर है, मलेशिया और थाईलैंड है। इसमें भागीदारी देश कौन है? दुबई, मालदीव, श्रीलंका, सिंगापुर, मलेशिया और इसमें प्रीमियम भागीदारी देश पूछे तो सऊदी अरब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री मोदी द्वारा कहाँ पर संत रविदास की प्रतिमा का अनावरण किया गया? 22 फरवरी 24 का ये वाराणसी के उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट है संत रविदास की कौन सी जयंती बनी? तो संत रविदास की 647वीं जयंती बनी। नेक्स्ट है संत रविदास की इस प्रतिमा की ऊंचाई कितनी है? तो संत रविदास की जो है 647वीं जयंती बनी, इसकी प्रतिमा की ऊंचाई पूछी गई है, वो 25 फीट है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ पर 13,000 करोड़ रुपए से आर्थिक परियोजना का शुभारंभ किया? तो कहाँ पे किया गया? 23 फरवरी 24 का ये वाराणसी में किया गया। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री ने किस इलाके में अमूल डेयरी संयंत्र का उद्घाटन किया? तो प्रधानमंत्री के द्वारा ये किया गया अमूल डेयरी संयंत्र का ये कार्य किया वाराणसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमूल डेयरी संयंत्र कितने लाख से अधिक किसानों की आय बढ़ेगी? कितने लाख? 3 लाख से अधिक किसानों की। नेक्स्ट है भारत का सबसे लंबा केबल आधारित सुदर्शन सेतु उद्घाटन किया गया 25 फरवरी 24 को। कहाँ किया गया? कच्छ की खाड़ी में। अब इसको ये भी जान लेना है कि इसका उद्घाटन किसने किया? नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जो हमारे हैं उनके द्वारा किया गया। कहाँ है भारत का सबसे लंबा आधारित सुदर्शन सेतु? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे के क्वेश्चन को हम देखते हैं। उसके बाद देखिए यह किन दो स्थान को जोड़ता है? ये जो है 2 स्थान तो कौन है? ओका मुख भूमि और बेयर द्वारक द्वीप। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश गुजराई ऊर्जा स्टेशन का सबल वाणिज्य संचालन कहाँ किया गया? कानपुर देहात में। कहाँ? कानपुर देहात में। नेक्स्ट है यह कितने मेगावाट सौर ऊर्जा स्टेशन है? तो 50 मेगावाट। नेक्स्ट है किस कंपनी ने इस सौर ऊर्जा स्टेशनों की शुरू किया? तो एजिस वीएम ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। पूरी डिटेल हम आपको देंगे, ठीक है, कहीं से क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। कलिक धाम मंदिर का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कहाँ किया गया? कलिक धाम मंदिर शिलान्यास जो है वो 19 फरवरी 24 का संबल उत्तर प्रदेश में किया गया। किस भगवान के 10वें अवतार के रूप में कलिक का जन्म होने की मान्यता है? किस भगवान के 10वें अवतार में? भगवान विष्णु। क्या है? भगवान विष्णु। नेक्स्ट है किस राज्य की सरकारों ने महिलाओं को बढ़े रहे स्तन कैंसर के शीघ्र जांच हेतु सवेरा कार्यक्रम का चुना? अब आपको बोलेगा सवेरा कार्यक्रम जो किस लिए है, तो आप इसको देखे रहिएगा तो आप इसका तुरंत जवाब दे दीजिएगा कि महिलाओं को जो है बढ़ रहे स्तन कैंसर का जो सिर्फ जांच के लिए सवेरा कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। तो किस राज्य की सरकार के द्वारा किया गया? हरियाणा। नेक्स्ट इस कार्यक्रम का शुभारंभ किसने किया? तो वहां के मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर के द्वारा किया गया। ये हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे का क्वेश्चन देखते हैं किस मंत्रालय ने वामपंथी उग्रवाद के साथ निर्णायक लड़ाई शीर्ष ए रिपोर्ट जारी किया है? किस मंत्रालय ने वामपंथी उग्रवाद के साथ निर्णायक लड़ाई शीर्ष एक रिपोर्ट जारी किया है? 23 फरवरी 2024 का यह केंद्रीय गृह मंत्रालय। नेक्स्ट है वर्ष 2010 में वामपंथी उग्रवाद के प्रभावित 96 जिले की संख्या कम होकर 2022 में कितनी हो गई? 2010 में जो थी इसे 96 जिले थी, 2022 में ये 45 हो गए। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। आगे का क्वेश्चन है गृह मंत्रालय ने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में निर्धन कैदियों की सहायता हेतु कितने रुपए की वार्षिक फंड आवंटित की है? तो कितने? 21 फरवरी 24 का 20 करोड़ रुपए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दुनिया की सबसे छोटी वॉशिंग मशीन किसने बनाई है जिसका गिनीज बुक शेयर किया गया? दुनिया की सबसे छोटी वॉशिंग मशीन है किसने बनाई जिसका गिनीज बुक ने शेयर किया है? साई तिरुलानिधि। क्या है? साई तिरुलानिधि। नेक्स्ट है साई तिरुलानिधि कहाँ के रहने वाले हैं? ये है आंध्र प्रदेश, भारत के ही रहने वाले हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं।
एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन परियोजना का शुभारंभ कहाँ किया गया? ये फरवरी 2024 का, ये लखनऊ में किया गया। लखनऊ में एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन परियोजना का उद्घाटन किसने किया? तो लखनऊ के में किसने किया? राजनाथ सिंह ने किया। ये कौन है? ये रक्षा मंत्री हैं, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, किस संस्था ने भारत का सबसे बड़ा ड्रोन पायलट प्रशिक्षण संगठन का शुभारंभ किया? किस संस्था ने भारत का सबसे बड़ा ड्रोन पायलट प्रशिक्षण? IIT गुवाहाटी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, IIT गुवाहाटी ने किसके सहयोग से इसको शुरू किया? EduRed। नेक्स्ट है, भारत का पहला गति शक्ति रिसर्च चेयर कहाँ स्थापित करने हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया? ISM शिलोंग। नेक्स्ट है, किन दो देशों के बीच 11वीं द्विपक्षीय काउंसलर वार्ता आयोजित की गई? भारत और अमेरिका। नेक्स्ट, यह वार्ता कहाँ आयोजित की गई? यह वार्ता नई दिल्ली में। नेक्स्ट, किस शहर के फिल्म परमनव सुविधा कार्यालय खोलने के लिए घोषणा की गई? चंडीगढ़। नेक्स्ट है, यह घोषणा किसने की? किसके द्वारा? अनुराग सिंह ठाकुर केंद्रीय मंत्री है। कौन है ये? केंद्रीय मंत्री है। नेक्स्ट है, देश की सबसे लंबी रेल टनल सुरंग का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये है 20 फरवरी 24 का, उधमपुर श्रीनगर बारामूला लिंक पर। अब इसका नाम क्या है? इसका नाम है T50। इस रेल टनल की लंबाई कितनी है? इस रेल टनल की लंबाई 12.77 है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, जनजाति मामले मंत्रालय ने किस मंत्रालय के साथ जनजातीय छात्रों को सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं जांच प्रबंधन कार्यक्रम का सहयोग हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? जनजातीय मामलों के, तो ये आयुष मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट, इस समझौते में लगभग कितने विद्यार्थी को लाभ होगा? तो 20,000 विद्यार्थी को। नेक्स्ट, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ने किस संस्था के साथ कोहनी प्रत्यारोपण सर्जरी के लिए साझेदारी की है? तो IIT दिल्ली के द्वारा। नेक्स्ट है, किस शिक्षा नीति के तहत वर्ष दो बार कक्षा 10 और कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षा आयोजित करने की घोषणा की है? किस शिक्षा नीति के तहत? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। नेक्स्ट है, किस शैक्षिक वर्ष में वर्ष 2 बार बोर्ड परीक्षा आयोजित की जाएगी? 25 से 26। मतलब किस शैक्षिक वर्ष में? तो वर्ष 2 बार में, 25 और 26 में 2 बार वर्ष का बोर्ड का एग्जाम होगा। इसकी घोषणा किसने की? तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा किया गया। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के पहले पिज्जा ATM का अनावरण किया गया 8 फरवरी 24 का। कहाँ किया गया? चंडीगढ़। नेक्स्ट है, भारत के पहले स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया? सबलपुर ओडिशा में। नेक्स्ट है, PM स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया PM श्री योजना शुभारंभ कहाँ किया गया? PM स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया PM श्री योजना का शुभारंभ रायपुर छत्तीसगढ़। नेक्स्ट है, किस राज्य को PM उच्चतर शिक्षा अभियान PM उषा योजना 740 करोड़ रुपए मिले? किस राज्य को PM उच्चतर शिक्षा अभियान PM उषा, तो किस राज्य को? उत्तर प्रदेश को। नेक्स्ट है, केंद्र प्रायोजित इस योजना का उद्देश्य क्या है? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 20 का अनुरूप राज्य के उच्च शिक्षा स्थानों को गुणवत्ता बढ़ाना। नेक्स्ट है, मिशन वसुंधरा 4.0 कार्यक्रम किस राज्य से संबंधित है? तो मिशन वसुंधरा 4.0 कार्यक्रम यह असम से संबंधित है। नेक्स्ट है, इस मिशन का उद्देश्य क्या है? असम नदी तटीय रेतीले क्षेत्रों में भूमि प्राप्त करना। इस मिशन का उद्देश्य है असम के नदी तटीय रेतीले क्षेत्र में भूमि प्राप्त करना। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर हैदराबाद संग्रहालय की आधारशिला रखी गई? किस स्वतंत्रता सेनानी का? रामाजी गोंड। नेक्स्ट है, रामाजी गोंड कहाँ निजाम तथा ब्रिटानिया हुकूमत के खिलाफ स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किया? आदिलाबाद तेलंगाना। नेक्स्ट है, DGCA में व्हील चेयर के अभाव में 80 वर्षीय बुजुर्ग की मृत्यु पर किसे विमानन कंपनी ने कारण बताओ नोटिस जारी किया? एयर इंडिया। नेक्स्ट, किस राज्य ने कैंसर पैदा करने वाले रसायन की मौजूदगी के कारण कॉटन कैंडी की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है? किस राज्य के द्वारा? तमिलनाडु के द्वारा। नेक्स्ट है, कॉटन कैंडी के कैंसर पैदा करने वाले कौन से रसायन पाए जाते हैं? टेक्साइल डाई और रेडोमाइन बी। नेक्स्ट है, किस अधिनियम के तहत प्रतिबंध लगाया गया? खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006। नेक्स्ट है, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के अनुसार कौन सा राज्य EV अवसंरचना विकास में अग्रिम रहा? तो कौन सा राज्य? कर्नाटक। नेक्स्ट है, सर्वाधिक EV चार्जिंग स्टेशन के मामले में दूसरे तथा तीसरे स्थान पे कौन सा राज्य है? क्रम पहला है दूसरा है महाराष्ट्र और तीसरे पे है दिल्ली। नेक्स्ट है, देश में सर्वाधिक इलेक्ट्रॉनिक वाहन किस राज्य में है? तो सर्वाधिक उत्तर प्रदेश में 7.45 लाख। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक लॉ एंड ऑर्डर प्रभार किसने दिया गया? तो किसे दिया गया? अमिताभ यश को। अमिताभ यश पहले से किस पद पे कायम हैं? तो अमिताभ जो पहले से कायम थे ADG UP STF। अब क्या मिल गया इनको? उत्तर प्रदेश अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक लॉ एंड ऑर्डर। नेक्स्ट है,
अवैध धर्मांतरण रोकने के लिए किस राज्य ने कानून बनाने की घोषणा की है? किस राज्य ने? छत्तीसगढ़ ने। इसके लिए किस विधेयक को प्रस्तुत किया गया है? धर्म की स्वतंत्रता संशोधन विधेयक। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने उच्च शिक्षा पाठकों के लिए ई डेस्क के साथ साझेदारी की है? आंध्र प्रदेश। ई डेस्क क्या है? ई डेस्क है वैश्विक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। 100% घरेलू नल जल कनेक्शन हासिल करने वाला उत्तर पूर्वी राज्य कौन बना है? तो 100% जो है घरेलू जल हासिल करने वाला उत्तरी पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश का यह उपलब्धि किस योजना के तहत हासिल की? जल जीवन मिशन JJM। नेक्स्ट, बिहार विधानसभा के अध्यक्ष किसे चुना गया है? बिहार विधानसभा का अध्यक्ष नंद किशोर यादव को। नेक्स्ट है, एक राष्ट्र एक चुनाव के खिलाफ प्रस्ताव किस राज्य के सदन द्वारा पास किया गया? एक राष्ट्र एक चुनाव के खिलाफ किसके द्वारा? तमिलनाडु राज्य के द्वारा। नेक्स्ट है, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री व राज्यपाल कौन है? MK स्टालिन जो है वो मुख्यमंत्री है। रविंद्र नारायण रवि कौन है? राज्यपाल है। याद रखिएगा, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन और राज्यपाल रविंद्र नारायण रवि। नेक्स्ट, IIT ने एंटी ड्रोन सिस्टम विकसित किया। किस IIT जम्मू। नेक्स्ट, यह एंटी ड्रोन सिस्टम किस प्रौद्योगिकी पर आधारित है? ध्वनि प्रौद्योगिकी पे। नेक्स्ट, भारत के प्रथम हेलीकॉप्टर आपातकालीन चिकित्सा सेवा HICS किस राज्य के द्वारा शुरू की गई? उत्तराखंड। नेक्स्ट, यह घोषणा किसके द्वारा की गई? ज्योतिराय सिंधिया नागर विमान मंत्री के द्वारा। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की अनुदान राशि 15,000 रुपए से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 25,000 रुपया। नेक्स्ट, इस योजना की शुरुआत कब की गई? 1 अप्रैल 2019 को। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कन्या क्या है? सुमंगला योजना में अनुदान राशि पहले 15,000 मिलती थी, अब उसको 25,000 किया गया। इस योजना की शुरुआत 1 अप्रैल 2019 को की गई थी। लौह एसिड में विशाल भंडार कहाँ पाए गए? लौह एसिड के विशाल भंडार करौली राजस्थान में। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन भंडारों में कितना लौह एसिड होने का अनुमान है? 840 मिलियन टन से अधिक। नेक्स्ट है, PM नरेंद्र मोदी ने कहाँ पे 300 मेगावाट सौर ऊर्जा का संयंत्र आधारशिला रखा? तो बीकानेर राजस्थान में। नेक्स्ट है, किस विभाग ने संगम डिजिटल ट्यून पहल का अनावरण किया? दूरसंचार विभाग। नेक्स्ट, यह पहल उद्योग क्षेत्र में प्रमुख हस्तियों, स्टार्टअप, शिक्षाविद और सुदर्शी विचारक के साथ आमंत्रित करती है। रुचि व अभिव्यक्ति EOI। नेक्स्ट है, किन 3 लोगों ने भारत रत्न से सम्मानित किया गया? 3 लोगों को भारत रत्न से सम्मानित किए जाने की घोषणा की है। चौधरी चरण सिंह, PV नरसिम्हा और डॉक्टर S स्वामीनाथन। नेक्स्ट है, वर्ष 2024 में भारत रत्न पाने वाले की संख्या कितनी है? 5 है। जनवरी 2024 में किन 2 लोगों को भारत रत्न देने की घोषणा की? लाल कृष्ण आडवाणी और कर्पूरी ठाकुर को। नेक्स्ट है, कृषि निर्यात क्षमता निर्माण का विक्रेता बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट है, इस आयोजन किसके द्वारा किया गया? कृषि और प्रसंस्कृति खाद्य उत्पादन निर्यातक विकास प्राधिकरण AGPDA। नेक्स्ट है, 13 फरवरी 2024 को APDA ने अपना कौन सा स्थापना मनाया? 38वां। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना किस राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया? राजस्थान। इस योजना के तहत राज्य में श्रमिक और रेहड़ी पटरी वाले 60 वर्ष आयु वाले को पेंशन दी जाएगी। कितना? 2,000 रुपए प्रति माह। नेक्स्ट है, कोची इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड में ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित करने के लिए किसके साथ समझौता किया? तो भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड BPCL के द्वारा। किस राज्य ने कैबिनेट पे जादू टोने के लिए किए जाने वाले उपचार प्रथा पे प्रतिबंध लगाने का विधेयक मंजूरी दी है? किस राज्य की कैबिनेट ने जादू टोने के लिए किए जाने वाले उपचार प्रथा को दिया? असम के द्वारा, असम राज्य के द्वारा। इस विधेयक का क्या नाम है? तो असम हीलिंग प्रिवेंशन ऑफ एविल प्रैक्टिस बिल 2024। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने स्वयं योजना शुरू की है? किस राज्य में? उड़ीसा। इस योजना का उद्देश्य क्या है? बेरोजगार युवाओं को 1 लाख रुपए का ब्याज मुक्त ऋण। नेक्स्ट है, भारत गैस LPG विवरण क्रांति लाने के लिए किस वर्ष पहल शुरू की गई? भारत गैस LPG विवरण क्रांति लाने के लिए किसकी पहल की शुरू की गई? प्योर फॉर सोयल। नेक्स्ट है, किस राज्य की विधानसभा सिगरेट और अन्य तंबाकू संशोधन विधेयक 24 पारित किया गया? तो तेलंगाना के द्वारा। नेक्स्ट है, PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना किसने लॉन्च किया है? तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री। नेक्स्ट है, इसका उद्देश्य क्या है? 1 करोड़ घरों को सोलर पैनल लगाना। नेक्स्ट है, लाभार्थियों को कितनी बिजली मुफ्त मिलेगी? 300 यूनिट प्रति माह। नेक्स्ट है, इस योजना का लाभ लेने वाले परिवारों की वार्षिक आय कितनी होनी चाहिए? तो 2 लाख रुपए से कम। नेक्स्ट है, गठिया रोग को लेकर एम्स और किसके बीच समझौता हुआ है? तो श्रम तथा रोजगार मंत्रालय के बीच। नेक्स्ट है, पुरानी पेंशन स्कीम बहाल करने वाला पूर्वोत्तर राज्य कौन बना है? तो सिक्किम बना।
आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं को किस योजना में शामिल करने की घोषणा की गई? आयुष्मान भारत। उत्तर प्रदेश हरित आयोग 24 के तहत प्रति वर्ष हरित आयन उत्पादन में कितना लक्ष्य रखा गया? 10 लाख टन। नेक्स्ट है, किस राज्य ने निकट भविष्य इंटरनेट को बुनियादी अधिकार बनाने की घोषणा की है? तेलंगाना राज्य के द्वारा। किन दो नए राज्यों में किलकारी कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो गुजरात और महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है, इस कार्यक्रम का लक्ष्य क्या है? तो प्रजनन, मातृ, नवजात और बाल स्वास्थ्य हेतु मोबाइल IVRs का संदेश। नेक्स्ट है, वर्तमान में किलकारी कार्यक्रम कितने के राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू है? तो 20 में लागू है। यह कार्यक्रम शुरू कब किया गया था? वर्ष 2016 में। सारथी पोर्टल किसने लॉन्च किया है? अर्जुन मुंडा, कृषि मंत्री। किसानों के लिए शुरू किया गया किसान रक्षक हेल्पलाइन नंबर क्या है? 14447। नेक्स्ट है, कृषि रक्षक पोर्टल तथा हेल्पलाइन का उद्देश्य क्या है? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना PMFB शिकायत निवारण तंत्र मजबूत करने के लिए। नेक्स्ट है, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने प्रदेश में नशा मुक्त बनाने के लिए कौन सा अभियान चलाया गया? उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के द्वारा चलाया गया नशा मुक्त बनाने कौन सा अभियान? धामी अंगेश ड्रग। नेक्स्ट है, दक्षिणी पूर्व रेलवे बुनियादी रेल स्ट्रक्चर के विकास के लिए किसके साथ समझौता किया गया? टाटा स्टील। नेक्स्ट है, दक्षिण पूर्व रेलवे जोन का मुख्यालय का गॉर्डन रीच, कोलकाता। नेक्स्ट है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने विदेशों में पढ़ाई करने वाले छात्रों के लिए हेल्प डेस्क लॉन्च किया गया? तो कहाँ? तेलंगाना। तेलंगाना की बात आई है तो उनके मुख्यमंत्री कौन है? रेवंत रेड्डी है। संयुक्त अरब अमीरात किस गोल्डन वीजा जारी किया? संयुक्त अमीरात ने किसको गोल्डन वीजा? आनंद कुमार सुपर 30 के संस्थापक हैं। नेक्स्ट है, UAE द्वारा जारी गोल्डन वीजा क्या है? विदेशी प्रतिभाओं के लिए दीर्घकालीन निवास वीजा। नेक्स्ट है, अपशिष्ट जल उपचार के लिए किस शहर को जल योद्धा शहर के रूप में मान्यता मिला? नोएडा। नेक्स्ट है, विश्व जल पुरस्कार 2023 का आयोजन किसके द्वारा किया गया जिसमें नोएडा को यह पुरस्कार प्राप्त हुआ? वाटर डाइजेक्ट। नेक्स्ट है, PM मत्स्य किसान समृद्धि योजना किस उप योजना सरकार को मंजूरी दी है? PM मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना। नेक्स्ट है, इस योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या है? मत्स्य पालन से जुड़े सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों में समर्थन। इस उप योजना के तहत अगले 4 वित्त वर्ष 23, 24, 26, 27 कितने रुपए का निवेश प्रावधान किया गया? 6000 करोड़ रुपए से अधिक। नेक्स्ट है, एयरबस कंपनी भारत की किस कंपनी को विमान दरवाजे पर निर्यात का ऑर्डर दिया है? डायनामेटिक टेक्नोलॉजीज। नेक्स्ट है, फेम इंडिया योजना चरण 2 का आयोजन करीब 10,000 करोड़ रुपए बढ़ाकर कितने किया गया? 11,500 करोड़ रुपए। भारत में हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहनों की तेजी अपनाने का विनिर्माण में कौन सी योजना शुरू की गई है? फेम इंडिया। कितना लागत लगा? 11,500 करोड़ रुपए। नेक्स्ट है, सरकार के अनुसार वर्तमान स्थापित परमाणु ऊर्जा क्षमता 74-80 मेगावाट बढ़कर वर्ष 31-32 से कितने मेगावाट हो जाएगी? तो 22,800 मेगावाट। दोस्तों, इस वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं। कैसा लगा आज का सेशन हमें जरूर बताइएगा कमेंट करके। इस वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट इससे आगे के टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।